मूवी के स्टार्टिंग में हमें मेघना दिखाई जाती है और मेघना के फादर होते हैं धीरज। जब मेघना 21 साल की हो जाती है तब वो अर्जुन को बता देती है कि वो उसे बहुत पसंद है। लेकिन मेघना की खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रहती क्योंकि उसके फादर सुसाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि धीरज का अंतिम संस्कार ठीक से नहीं हो पाता। फिर मेघना को एक आधा मरा हुआ इंसान भी दिखाई देता है जो बार बार उसके सपनों में आता है। मेघना को आधी रात में ऊपर के कमरे में से आवाज़ सुनाई देती है। वो उसका पीछा करती है। पीछा करते करते उसे एक डायरी मिल जाती है जो कि उसके फादर की होती है। डायरी में उसके फादर के पास्ट के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर वो एक राइटर थे लेकिन वो कमा नहीं पा रहे थे, इसलिए उसकी वाइफ दूसरे इंसानों के साथ गलत काम कर रही थी। मेघना की मॉम को धीरज और मेघना पसंद नहीं, इसलिए वो उसे जहर देती है, लेकिन धीरज उससे बच जाता है। लेकिन उसे दौरे पड़ने लगते हैं, इसलिए वो उसे छोड़कर आमिर घर में शादी करती है और धीरज मेघना को संभालता है। और जब मेघना 21 साल की होती है तब वो दौरों से छुटकारा पाने के लिए सुसाइड कर लेता है। मेघना को पता चलते ही उसे बहुत गुस्सा आता है और अपने पिता की चिता के पास जाती है, अपने पिता को आवाज़ देती है। तभी धीरज की आत्मा आती है। फिर मेघना कहती है कि वो अपने पिता की मौत का बदला लेगी, लेकिन धीरज मना कर देता है, लेकिन मेघना उसे मनाती है। फिर धीरज मान जाता है। धीरज उसे कहता है कि उसे उसकी मॉम के साथ रहना होगा और मेघना भी वैसा ही करती है। राधिका अपने पति और 16 साल की लड़की के साथ रहती है। शांतनु जो कि राधिका का पति होता है वो मेघना का वेलकम करता है, लेकिन राधिका मेघना से नहीं मिलती, इसलिए मेघना को गुस्सा आता है। फिर धीरज को आत्मा मेघना से कांटेक्ट करती है। जब धीरज की आत्मा मेघना से कांटेक्ट करती है तो उसे भी अपने पिता की तरह दौरे आने लगते हैं। फिर धीरज कहता है कि वो यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि घर में एक अखंड ज्योति जल रही है। घर में जो मंदिर है उस भगवान की शक्ति भी ज़्यादा है, तो मेघना उस ज्योति को बुझा देती है। धीरज की आत्मा को उस आधे मरे हुए इंसान ने भेजा होता है। इसका क्या संबंध है और हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट सीन में मेघना और राधिका एक दूसरे से टकराती है, जहाँ लेकिन राधिका मेघना से बात भी नहीं करती, इसलिए उसे गुस्सा आ जाता है और वो बाहर आ जाती है। लेकिन बाहर अर्जुन मेघना को ढूंढते ढूंढते वहां आ जाता है। मेघना कहती है कि वो अपने मॉम से मिलने आई थी। दोनों होटल में टाइम स्पेंड करने के लिए जाते हैं। फिर वहां धीरज की आत्मा आती है और उसे कहती है कि तुम अपने बदले से भटक रही हो। तो मेघना कहती है कि मैं अपने बदले से नहीं भटकी हूँ। तभी अर्जुन ये सब सुन लेता है और मेघना को बदला लेने से मना कर देता है, वरना वो ये सब कुछ राधिका को बता देगा। ये सब सुन के मेघना को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर आधे मरे हुए आदमी को लगता है कि अर्जुन उसके रास्ते की रुकावट बन सकता है, इसलिए वो अपनी पावर से अर्जुन पर हमला कर देता है। मेघना घर आ जाती है। फिर अदिति मेघना के पास आती है। उसे पता चलता है कि मेघना उसकी बड़ी बहन है। फिर मेघना के पास घर का माली आ जाता है। मेघना के बारे में वो सब कुछ जानता था कि उसने ही दिया बुझाया है। मेघना को वो बदला लेने से मना कर देता है। उसे कहता है कि जब वो इस सब कुछ से बाहर आ जाना चाहती है तब वो मुझसे मिले। मेघना और राधिका बातें कर रहे होते हैं, तभी अदिति अर्जुन का लेटर लेके आती है। मेघना अर्जुन से मिलने हॉस्पिटल जाती है। अर्जुन कहता है कि आधे मरे हुए इंसान ने उसके ऊपर हमला किया है और तुम्हारे पिता ने उसे बचाया है। फिर अर्जुन कहता है कि उसके पिता ने उनकी अस्थियाँ मेरे पास दी है जो तुम्हें देने के लिए कहा है। वो अस्थियाँ तुम घर लेके जाओ, बाकी का वो देख लेंगे। फिर हम देखते हैं कि अर्जुन की बॉडी को उस आधे मरे हुए इंसान ने कंट्रोल किया होता है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे धीरज कह रहा होता है कि वो अस्थियाँ घर लेके जाए। फिर वो राधिका पर नहीं बल्कि उसके बेटी पर वार करेंगे। लेकिन मेघना भी अदिति से अटैच हो गई थी और अदिति भी मेघना को अपनी बड़ी बहन मान लेती है। लेकिन मेघना अपने पापा का बदला लेने का ठान लेती है। धीरज की आत्मा अदिति को कंट्रोल कर लेती है और सबको डरने लगती है, घर से भाग जाती है। ये सब देखकर राधिका डॉक्टर को बुला लेती है, लेकिन अदिति डॉक्टर का कान काट देती है क्योंकि और धीरज के वश में होती है।
शांतनु का वर्कर चौधरी सभी का इल्ज़ाम मेघना पर डाल देता है क्योंकि उसने मेघना को दिया बुझाते हुए देख लिया होता है, लेकिन शांतनु मेघना की साइड ले लेता है। अर्जुन मेघना से मिलने आता है और उसे बदले के बारे में पूछता है। तभी चौधरी ये सब सुन लेता है और पुलिस की धमकी देता है, लेकिन अर्जुन चौधरी को मार देता है। अर्जुन मेघना से कहता है कि वो अपना सामान लेकर रेलवे स्टेशन पर आ जाए। जब मेघना रेलवे स्टेशन पर आ जाती है तब अर्जुन उसे इंटीमेट होने का कहता है, लेकिन मेघना तभी मिरर में देखती है तो उसे मिरर में अर्जुन नहीं बल्कि वो आधा मारा हुआ इंसान दिखाई देता है। तभी मेघना डर जाती है और तभी अर्जुन को थोड़ा होश आ जाता है। तभी अर्जुन कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ वरना ये तुम्हें मार देगा। मेघना भागने लगती है और आधा मरा हुआ इंसान भी अर्जुन के बॉडी को कंट्रोल करके उसके पीछे भागने लगता है। तभी अर्जुन की बॉडी कार एक्सीडेंट में ख़त्म हो जाती है। मेघना शांतनु के घर आ जाती है और उस माली से मिलती है। माली उसे एक डायरी देता है जो कि राधिका की होती है। तभी हमें सच पता चलता है कि राधिका अपनी मर्जी से नहीं बल्कि धीरज उसे ज़बरदस्ती दूसरे मर्दों के पास भेजता था। ये सबसे राधिका तंग आ जाती है और वो सुसाइड करने वाली थी। तभी शांतनु उसे बचा लेता है और उसकी मदद करता है। राधिका अपनी बच्ची मेघना को छुड़ा पाती उससे पहले धीरज मेघना को लेके भाग जाता है। राधिका उसे ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन राधिका को वो नहीं मिलती। सच सुनकर मेघना टूट जाती है। फिर मेघना राधिका और शांतनु को सब कुछ बता देती है। राधिका और शांतनु गुस्से में मेघना को जाने के लिए कहते हैं, लेकिन मेघना कहती है कि मैं सब कुछ ठीक करके यहाँ से जाऊँगी। फिर वो एक पंडित को बुला लेते हैं। पंडित कहता है कि धीरज की आत्मा ने ये सब कुछ सालों पहले ही प्लान किया होता है और वो सौदे में अपने दिल उस आधे मरे हुए इंसान को देने का कहता है। इस सब से बचने के लिए गायत्री मंत्र का जाप करने का पंडित जी कहते हैं, गंगा जल उस पर छिड़कने का कहते हैं, लेकिन सब करते हुए धीरज की आत्मा एक सर्वेंट को मार देती है और गायत्री मंत्र उल्टा बोलने लगती है। आदिति अपने मॉम को मारने वाली होती है। तभी मेघना आके उसे बचा लेती है। तब राधिका मेघना से कहती है कि प्लीज़ आदिति को बचा लो। आधा मरा हुआ इंसान शांतनु को मारने वाला होता है। इससे पहले शांतनु उसे मार देता है। तभी मेघना घर के मंदिर में जाती है और माता के त्रिशूल से खुद को मार लेती है। फिर मेघना की आत्मा धीरज को ये सब कुछ रोकने के लिए कहती है, लेकिन धीरज की आत्मा उसे मना कर देती है। फिर मेघना की आत्मा धीरज की आत्मा को पकड़ लेती है क्योंकि आफ्टर लाइफ में जाने वाली लाइट दोनों को ले जा सके। दोनों की आत्मा आफ्टर लाइफ में जाने वाली होती है। तभी अर्जुन की आत्मा मेघना को रोक लेती है और मेघना से कहती है कि उसके मारने का समय नहीं आया है, वो वापस रियल लाइफ में जाए और सब कुछ ठीक कर दे। नेक्स्ट सीन में मेघना की आँख हॉस्पिटल में खुलती है और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।